पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान में एक बड़े अधिकारी को घुसकर मार दिया गया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के आईएसआई के ब्रिगेडियर की हत्या कर दी गई है। के सीनियर लीडरशिप आतिफ खान पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, जिनमें न सिर्फ उनकी जान गई बल्कि उनके साथ जो साथी थे 6 से 7 लोगों की जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में कहा यह जा रहा है कि आईएसआई के ब्रिगेडियर हैं, उनकी जान गई और उन पर भी अटैक किया गया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जब भी यहाँ पर अटैक होता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर पाकिस्तान के किसी शहर में हो, कहा यह जाता है उसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। भगवान, हमारे जो दहशतगर्द हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ही ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं है। करता है वो तो प्रॉपर कहता है, हम नहीं करता। मेरी बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी मेरे प्यारे भाई, जो सिख है ना, तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है। इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा थोड़ा सा असल में बात यह है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया। सबसे पहले ईरान ने किया। अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्री सेक्टर कमांडर आईएसआई कर्नल ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी को अंगूर अड्डा एरिया वजीरिस्तान में मिलिटेंट्स ने मार दिया। उनके साथ 8 और लोग भी थे जो जवान थे, और इनको मार भी दिया और उनके साथ के 8 और लोग मार दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके रागज़ई में शहीद होने वाले आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी की नमाज जनाजा बैसाखी ग्राउंड डीआई खान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और फौजी हुकाम समेत कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। मुस्तफ़ा बरकी गुज़िश्ता रोज़ वाना में दहशत गर्दों के हमले में शहीद हुए थे। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, चाइना है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, यही मेरा सवाल है। सिक्योरिटी रिस्क बॉर्डर के ऊपर आया है, यही अब शहर के अंदर भी आएगा। अगर इसी तरह से रहा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना रही, तो शहर के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा होगी। देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से हूँ मैं। मुझे पता है हर चीज़ का। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता है उधर, क्या कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमें पता है। 180 किलोमीटर गहराई बताया जाता है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल समेत 5 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं, जबकि 7 को ज़ख्मी किया गया है। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने अपनी टीम के साथ गए, लेकिन खुद हलाक हो गए। पाकिस्तानी सादी ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन था वो इतना बुरा नहीं था जो इधर है। इसमें आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को मार दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि देश की खुफिया एजेंसी के ब्रिगेडियर को मार दिया गया, और इसी बात की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुछ तो अजीब चल रहा है। अभी यह साफ नहीं है कि किसने आईएसआई के ब्रिगेडियर को मारा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में रहस्यमयी तरीके से पाकिस्तान के कई आतंकियों को भी मारा जा चुका है। हैरानी की बात देखिए कि ये सभी आतंकी भारत पर हमला कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में किसी ने 4 बड़े आतंकियों को खत्म कर दिया है।
हाल ही में पाकिस्तान अहम खबर, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद की नमाज जनाजा बैसाखी ग्राउंड में अदा कर दी गई। जरकाकी रावलपिंडी रवाना ब्रिगेडियर ISI मुस्तफ़ा कमाल बरकी जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प में शहीद हुए। झड़प में 7 अहलकार जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि दूसरी तरफ शहीद हवालदार असर इकबाल, नायक मोहम्मद असद, सिपाही ईसा की नमाज जनाजा ISPR के मुताबिक शोहदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। तीनों जवान डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद की नमाज जनाजा बैसाखी ग्राउंड में अदा कर दी गई। पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी ISI, उनके ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी साहब जो एक दिन पहले अंगूर अड्डा से आते हुए रास्ते में उनके ऊपर हमला होता है और वो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। अटैक किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं अटैक किया गया, कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ जिसमें कि PTI के सीनियर लीडरशिप की जान गई, 7 लोगों की मजीद जान गई। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें हमारे ब्रिगेडियर की जो है वो जान गई, मुस्तफ़ा काल जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल बात इस तरह है कि ये जैसे बनाया हुआ गया है टॉपिक के गाड़ी को आग लगी है, रॉकेट लॉन्चर मारा गया, ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता तो गाड़ी तबाह हो जाती। गाड़ी को अंदर को ऐसा खराबी पड़ी है जिससे गाड़ी को आग लग गई है, लोग अंदर शहीद हो गए हैं। नल्ली राजू, हमें बड़ा अफसोस है कि इंसानी जान गई है, हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये फलानी हुक्मरान ने किया, ये फलाने ने किया। एक दूसरे के ऊपर कह के उनको चोट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते उन्होंने किया उन्होंने क्या जरूरत है यार कि किसी को चलते हुए गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर मारने की। चलें, ये गाड़ी वाली बात तो समझ आती है, ये कहा तो जाता है कि पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से इशू आया, लेकिन चलें गाड़ी वाली बात समझ आती है, कोई टेक्निकल इशू होगा। जो वज़ीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, ISI के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमज़ोर किया जाए। हमारे आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, जब आर्मी के फौजी को मारा जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका। इसराइल की जरूरत नहीं है ना, इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है, तुर्की हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तुर्की में अजाब आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पहले आपने बोला कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, मे भी वो हादसा हुआ हो, गाड़ी जली हो। उधर हमने ये कह दिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो हमारा दुश्मन है इंडिया उसने ये किया होगा। देखो जी, वो बॉर्डर पे जो काम हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, जो बॉर्डर पे हमारी आर्मियों की जान गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो हादसा नहीं है, वो किसी ने अटैक ही किया हुआ है। और जो गाड़ी जो जली है ना, जो गाड़ी हमने खुद ही देखी है, वो गाड़ी जो जली है वो उसमें अटैक नहीं हुआ, वो रॉकेट लॉन्चर नहीं लगा। एक गाड़ी से गाड़ी टकराया ना, तो सवाल मेरा यह इल्ज़ाम नहीं ना लगाना चाहिए, तो हमें कोई अगर साबित नहीं हुआ तो हम कैसे किसी कंट्री, उससे हमारे 2 नुकसान होंगे। एक तो हमारे आर्मी वाले, हमारे जवान की जान गई, हमारा बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे नंबर पे हम अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा देंगे, लेट्स सपोज आपका नुकसान हुआ, आप इस भाई पे इल्ज़ाम लगा देंगे, एक तो नुकसान भी हो गया, दूसरे नंबर पे उसके साथ आपका ताल्लुक भी खराब हो गया। वो आपकी बात सही है, हमारा ताल्लुक इंडिया से खराब हो जाए वो सही है, क्योंकि वो ताल्लुक खराब हो, वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के हम क्यों नहीं तेज हो जाते? हम क्यों नहीं? हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं, उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ। देखो जी, वो उनके वो पैसे देके बड़ा कुछ करा लेते हैं, वो घर के तो खरीद लेते हैं, खरीदने वाले मुल्क है वो मुल्क है। नहीं ऐसे गाली वहाँ से कोई देखेगा वहाँ जो मर्जी देखे। ये क्या कहना चाहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात? ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान के हमारे साथ नहीं बांध रही, आप TTP देख लें जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसको बनाया और वो उसके ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई। तो ये जो दुश्मन है ये तो रहेंगे,
ठीक है, अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, तो मजबूत हमारे आर्मी बहुत मजबूत है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये 1 महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ, हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतशार पसंद जो है ना, वो फैले हुए हैं, उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतशार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही है, काफी पकड़ भी रही है, और जब मुकाबला भी करती है उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं, लेकिन हमें 1-2 का भी बहुत दुख होता है कि उनके मरते हैं और हमारे शहीद होते हैं। उनके मरने चाहिए, वो वासले जन्म होने चाहिए। वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही में की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए। लेकिन